इंडियन कॉमिक्स के बीच हमारा बचपन बीता है और आज हम सभी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं। अगर आप भी मेरी तरह किन्हीं कारणों से इंडियन कॉमिक्स से दूर हो गए थे या आप एक नए नए इंडियन कॉमिक्स लवर हैं तो तैयार हो जाइए। मैं आपको ले जा रहा हूं इंडियन कॉमिक्स हिस्ट्री के सबसे बेस्ट कॉमिक सीरीज़ की दुनिया में, जहां हम हर एपिसोड में इंडियन कॉमिक्स के पॉपुलर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ का सबसे पहले एपिसोड है ऑब्वियसली वन ऑफ द मेरी फेवरेट कॉमिक्स आरसी की नागायन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और ये है कॉमिक्सोपीडिया इंडिया। नागायन सीरीज लूजली इंस्पायर्ड है रामायण से और ये 8 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। बाद में नागायन उपसंहार नाम से एक पार्ट और ऐड किया गया था। ये सीरीज 2007 से 2009 तक चली थी। ये कॉमिक सीरीज एक एपिक सागा है जिसे लिखा था अनुपम सिन्हा और जॉली सिन्हा ने। इसकी स्केचिंग और पेंसिलिंग भी अनुपम सिन्हा सर ने ही की थी, जो हमेशा की तरह ज़बरदस्त थी। ये सीरीज उस समय लिखी गई थी जब राज कॉमिक्स अपने नॉर्मल पेजेस से हटकर ग्लॉसी पेजेस में कॉमिक्स प्रिंट कर रही थी। हालांकि इससे कॉमिक्स की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई थी, पर इसमें आर्ट वर्क्स बड़े अच्छे लग रहे थे। ये कॉमिक्स इसलिए भी स्पेशल है कि राज कॉमिक्स ने पहली बार किसी दूसरे टाइमलाइन के सुपर हीरोज़ के ऊपर पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो बात करते हैं इसके स्टोरी और सिनॉप्सिस की। स्टोरी है एक ऐसे अल्टरनेट टाइमलाइन की जो फ्यूचर में है। अल्टरनेट टाइमलाइन क्या होता है? जैसे विश्वरक्षक नागराज जो राज कॉमिक्स का प्राइम नागराज है, इसी तरह दूसरी टाइमलाइन में दूसरा नागराज होगा और इन्हीं किसी एक टाइमलाइन के नागराज और बाकी सुपर हीरोज़ की ये स्टोरी है। और ये टाइमलाइन प्रेजेंट की ना होकर फ्यूचर की है। तो दूर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो है एक कॉमेट यानी पुच्छल तारा जो अर्थ से टकराने को है। इससे बचने की जब सभी कोशिश नाकाम हो जाती है तो अर्थ के लोग धरती के अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी बसाते हैं और ज़रूरत की सारी सुख सुविधाएं का इंतजाम कर लेते हैं। जो अमीर थे या जो अफोर्ड कर सकते थे वो कॉमेट के धरती के टकराने से पहले ही अंडरग्राउंड सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और धरती के ऊपर आधी आबादी बची रह जाती है। कॉमेट धरती से आकर टकरा जाती है, पर अजीब ये था कि धरती पर कोई खास विनाश नहीं होता है, पर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस घटना के बाद अर्थ पर अजीब अजीब से दिखने वाले प्राणियों का अटैक होना शुरू हो जाता है, जिससे गवर्नमेंट या लोग ब्लैक पावर्स या काली शक्तियाँ कहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में इच्छाधारी नाग ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं। ये सारे इच्छाधारी नाग इंसानों की भेष में इंसानों के बीच रह रहे थे और जब ये इच्छाधारी नागों की ब्रीडिंग नॉर्मल इंसानों के साथ होती थी तो इनके जो बच्चे आ रहे थे वो इन काली शक्तियों को देख पा रहे थे या उन्हें हरा पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को एक स्पेशल टास्क फोर्स के लिए चुना जा रहा है। दूसरी तरफ नागराज कॉमेट वाले हादसे के बाद से कोमा में है और ध्रुव भी अपनी लाइफ में बिजी है और उसके अपने फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है। कॉमेट टकराने वाले दिन से ही नागपासा, जो नागराज का चाचा है और इस कॉमिक सीरीज़ का मेजर विलन है, उस पर उसके गुरु एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो नागपासा के माइंड से डर वाली फीलिंग को ख़त्म करना चाहते थे, पर कॉमेट ठीक वहीं पर आ गिरता है और नागपासा 3 नागपासा में बदल जाता है, जिसमें एक नागपासा है जो हमेशा सोया रहता है, दूसरा डरपोक है और तीसरा क्रूरपासा जो बहुत ही शक्तिशाली है। ये तीनों रामायण के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तरह हैं। बुरे और लालची लोग क्रूरपासा और काली शक्तियों को पूजने लगते हैं और क्रूरपासा काली शक्तियों को यूज़ कर और शक्तिशाली होता जा रहा है। अब उसे पूरे अर्थ पर राज करना है, पर इस सपने में दिक्कत है इच्छाधारी नाग, जो कि नागपासा की काली शक्तियों वाले प्राणी को देख पा रहे हैं और उन्हें मार भी पा रहे हैं। इसलिए नागपासा प्लान बनाता है विसर्पी से शादी का। विसर्पी नागराज की लव इंटरेस्ट है और इच्छाधारी नाग के स्पेशल आइलैंड नागद्वीप की राजकुमारी है। फिलहाल तो इच्छाधारी नाग ना ह्यूमंस की तरफ है और ना ही काली शक्तियों की तरफ, पर अगर स्वयंवर में नागपासा विसर्पी से शादी कर लेता है तो पूरी नाग जाति काली शक्तियों का साथ देगी। बस यहीं से शुरू होती है रामायण की तरह की कहानी, जहां गुरु गोरखनाथ विश्वामित्र हैं, नागराज राम है, ध्रुव लक्ष्मण, विसर्पी सीता है, जिसके स्वयंवर में नागपासा को हराकर नागराज को उससे शादी करनी होगी, जिससे नाग शक्तियाँ काली शक्तियों की तरफ ना जाए। बस यहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है और लास्ट तक एक बड़े युद्ध में कन्वर्ट होती है। इन सब के साथ दोनों सुपर हीरोज़ की अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है जो स्टोरी के साथ साथ आगे बढ़ रही है।
तो क्या नागायन रामायण की पूरी कॉपी है? जी नहीं, नागायन के अपने एलिमेंट्स हैं। रामायण के बस मेजर इंसिडेंट जैसे सीता हरण, लंका दहन, लक्ष्मण का फिर से जीवित होना, इन्हीं सब को लिया गया है ताकि एक एपिक सागा की फील आती रहे। इस सीरीज़ में मुझे सबसे स्पेशल लगा इसका मेन विलन। जी हाँ, अनुपम सर ने ब्लैक होल को एज ए लिविंग थिंग इमेजिन किया है जो उस कॉमेट के साथ अर्थ पर आता है और जो नागपाशा को शक्तियाँ देता है, जिसका मकसद है किसी ग्रह पर जाना, वहाँ अपनी काली शक्तियाँ फैलाना और उस ग्रह का सर्वनाश। इसमें यह भी दिखाया गया है कि रावण के समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर उस समय राम और लक्ष्मण ने मिलकर रावण को हराया और ये शक्ति वापस लौट गई थी। हालांकि ये बात सिर्फ फिक्शन है जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है। रियल रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ब्लैक होल को एज ए लिविंग थिंग दिखाना और नागपाशा का 3 क्लोन में बढ़ जाना, ये कंसेप्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और इस सीरीज़ का स्लोगन लाइन भी यही था कि जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनी पुनी दोहराई। मतलब जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब ये कहानी रिपीट होती रहेगी, जैसे रामायण में हुआ और अब ये नागायन में हो रही है। इसके अलावा फ्यूचर को कॉमिक्स में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे बस कार की जगह कन्वेयर बेल्ट ट्रांसपोर्ट के माध्यम बन चुके हैं, एस्ट्रोनॉट जुपिटर तक ट्रैवल कर रहे हैं, जाति धर्म रंग भेद ये सब दूरियां खत्म हो चुकी है और अब स्पेसीज जैसे इच्छाधारी नागों और इंसानों के बीच भी दूरियां खत्म हो रही है। इस सीरीज़ में मोस्टली नागराज, ध्रुव और इन्हीं दोनों की कॉमिक्स में दिखने वाले दूसरे मेजर कैरेक्टर्स हैं और लगभग सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं जो नागराज और ध्रुव की पिछली कॉमिक्स में दिखे हैं। इसमें फैंस को बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिले, जैसे ध्रुव के बच्चे, नागराज के बच्चे, ध्रुव का दोस्त जिंगालू हनुमान के रूप में, इवन ध्रुव की कॉमिक्स का एक पुराना कैरेक्टर नक्षत्र भी हमें देखने को मिला। तो अब सवाल ये है कि इस टाइमलाइन के बाकी सुपर हीरोज़ कहाँ हैं? यही बताने के लिए नागायन की सीरीज़ को एक्सटेंड किया गया है और आरसी ने महानागायन अनाउंस की है। नागायन 8 पार्ट्स में है और उपसंहार बाद में आया, जहां ये बताया गया कि नागायन वाली घटना के बाद क्या हुआ। बात करें इसके आर्टवर्क की तो अनुपम सर हमें कभी निराश नहीं करते। उनके आर्टवर्क की सबसे खास बात है डिटेलिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप एक आरसी कॉमिक्स फ़ैन हैं या नागराज ध्रुव के फ़ैन हैं तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसे आप अलग अलग खरीद सकते हैं या इसका कलेक्टर एडिशन ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आरसी की बहुत सारी अच्छी अच्छी मल्टी स्टारर सीरीज़ हैं, पर मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट है और हमेशा रहेगा। कमेंट्स करें इस वीडियो सीरीज़ के अगले एपिसोड में आप कौन सी सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंडियन कॉमिक्स को बचाने के लिए हमारी कोशिश में आप जुड़ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। मेरा नाम है गुलशन, यह है कॉमिक्सोपीडिया इंडिया। लेट्स ब्रिंग बैक द जुनून। सी यू अगैन।